कहने का तात्पर्य ये है कि अभी भगवान नरावतार में है ना, अभी उनको वही करना है जो मनुष्य के द्वारा किया जाता है, वही शास्त्रों का पालन, वही दुष्टों का संहार और वही भक्तों की रक्षा और उनके लिए प्रेम प्रदान करना। और वो अपना ऐश्वर्य है उसको रिजर्व में रखते हैं, जब कभी ऐश्वर्य की आवश्यकता पड़ती है तो दिखा देते हैं। अब दुर्योधन की सभा में गए थे संधि का प्रस्ताव लेकर के, तो उस समय में साधारण एक दूत के रूप में गए थे और वहां जब देखा कि ये तो मुझे मानने की तैयारी कर रहे हैं तो अपना ऐश्वर्य दिखा दिया। तो ऐश्वर्य को रिजर्व में रखते हैं भगवान। और आप देखिए महाभारत युद्ध के अंत में जब ये बात चली कि पांचों पांडव जो के त्यों हैं और सारे के सारे कौरव मारे गए, तो ये इतना बल कहाँ से आया, क्या हुआ? तो वो जो घटोत्कच का वो सिर रखा हुआ था पहाड़ पे, तो उसने कहा कि उसका नाम था बर्बरीक। हाँ, घटोत्कच का पुत्र था शायद, है ना, बर्बरीक। हाँ जी। तो हाँ, तो बर्बरीक ने जो देखा तो कहा कि मैंने तो देखा कि भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन ही चल रहा था सब जगह, सारे शत्रुओं को उसने समाप्त किया। तो तात्पर्य ये कि भगवान का ऐश्वर्य ही काम कर रहा था, लेकिन यहाँ पर उन्हें अधर्म के ऊपर धर्म की विजय दिखाने के लिए, और ये अर्जुन से ही कहा दोनों हाथों से बाण चलाओ, और ये कह भी दिया था कि ये जितने भी शत्रु हैं ये सब मेरे द्वारा पहले ही मारे गए, तू तो मेरे मारे गए शत्रु को ही मार। अर्थात ये है तो भगवान की लीला ही, लेकिन अभी नर अवतार है और किस तरह से अधर्मियों पर धर्म मानने वालों की विजय होती है ये दिखाना था। नहीं तो भगवान के लिए क्या असंभव है, उनके सामने तो सब कीड़े मकोड़े हैं। नारायण नारायण जी, बहुत अच्छी बात है जी, नारायण। तो आज जो ये प्रसंग चला अभी 13वें श्लोक से, तो इसमें मूल बात तो ये आई है हम साधकों के लिए, जो महाराज जी ने उसकी तरफ संकेत भी किया है कि बड़ी सेना थी संख्या की दृष्टि से कौरवों की, लेकिन फिर भी उनके हृदय इस तरह विदीर्ण हो गए इनके पांडव सेना के बाजे बजने से। तो ये क्या बात है? ये बात है कि जो अधर्म के रास्ते में चलता है उसका हृदय पहले से ही वो डरपोक जैसा हो जाता है, उनके हृदय में वो शक्ति नहीं रहती, उनमें वो बल नहीं रहता। वो कौरव है, उनका पक्ष लेने वाले हैं, वो भी सब के सब अधर्म के पक्ष में होने से, और दुर्योधन और धृतराष्ट्र के जितने पुत्र उस तरफ रहे, उन सब को पता था कि इन्होंने कपट पूर्वक पांडवों से और छल युक्त जुआ खेला और कपट पूर्वक राज्य छीन लिया, और फिर 13 वर्ष पूरे होने के बाद भी इनको अन्याय पूर्वक कहा कि नहीं, राज्य तुमको वापस नहीं देंगे। ये बात सारा अन्याय जानते हुए भी उनके पक्ष में खड़े रहे। तो जो अधर्म का पक्ष लेता है वो निर्बल हो जाता है, शारीरिक मानसिक सब तरह से। तो इस प्रसंग से साधकों को सावधान हो जाना चाहिए। महाराज जी के ये भाव है, उसके द्वारा शरीर वाणी मन से कभी भी कोई अन्याय और अधर्म का आचरण न हो, और न ही अन्याय और अधर्म वाले के पक्ष में खड़ा हो। अन्याय और अधर्म आचरण करने से मनुष्य का हृदय कमजोर निर्बल हो जाता है, उसके हृदय में भय पैदा हो जाता है। और फिर रावण का उदाहरण भी दिया महाराज जी ने, जिस रावण से त्रिलोकी डरती थी, वही रावण जब सीता जी का अपहरण करने जाता है तो चितई स्वान की नहीं।
कुत्ते की तरह देखता है। जैसे कोई कुत्ता किसी की रसोई में घुसने की चेष्टा करता है तो इधर उधर देखता है, कोई देख तो नहीं रहा है। ऐसे उसको कुत्ते की संज्ञा दी रावण को। इसलिए साधु को चाहिए कि न तो कभी अधर्म युक्त अन्याय युक्त आचरण करे और न ऐसा करने वाले का कभी पक्ष में ही खड़ा हो। ये हम लोगों के लिए एक विशेष बात यहाँ पर समझ में आई, सो आपकी सेवा में रख दी। और कोई बात अगर कोई चलाए तो अपन उस पर बातचीत कर सकते हैं। नटवर जी ने बड़ा अच्छा प्रश्न रखा था कि भगवान कृष्ण भगवान थे, उनको सेना की जरूरत क्यों पड़ी। तो ऐसे ही जो कोई शंका हो तो अपन आपस में बातचीत कर सकते हैं।